दोस्तों कल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया सीटेट को लेकर, इसको लेकर बीपीएससी जीआरई 4.0 पर काफी सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। काफी सारी चीजें लोगों को लग रहा है कि बदलाव होगा, बीटेट होगा नहीं होगा और क्या है। तो मैं आपको एक लेटर दिखाता हूं और जो कल के इसमें लिखा हुआ था ना कि जिसका समरी मैंने आपको बताया था कि सीटेट होल्डर जो है वो झारखंड में अलाउ नहीं होंगे। उसके बहुत सारे कारण हैं। पहली बात की झारखंड में अपना जेटेट कराने के लिए उन्होंने एग्री किया है कि हम जेटेट कराएंगे। दूसरी बात की बीच में उन्होंने चीजों को चेंज कर दिया था, तभी हम ज्यादा उस पर नहीं जाएंगे, उसके लिए सेपरेट वीडियो है। लेकिन बिहार में क्या होगा और बिहार में क्यों अभी जो है सीटेट अलाउ हो रहा है और सरकार कुछ नहीं बोल रही है, क्या ये रूल है कि स्टेट में सीटेट अलाउ नहीं होना चाहिए। तो इन सब पर ना एक नोटिस ऑलरेडी आई थी 2022 में, जब बिहार सरकार ने ऑलरेडी इस पक्ष में रखा था। और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी ये बात है कि अगर कोई स्टेट अपने पक्ष में कोई बात कहना चाहता है तो कह सकता है। तो आप देखिए कि सरकार से क्या मतलब क्या लेटर है और उसमें बीटेट को लेकर, बिहार टेट को लेकर क्या कही गई है, जिससे कि आपको चीजों की क्लैरिटी मिल जाएगी। ये नोटिस मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दी है। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिलेटेड जो बैचेस की लिंक है वो भी दी हुई है डिस्काउंटेड प्राइस के साथ, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐप पर जाकर डीएस सर कूपन कोड लगा सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पर। लेकिन जो नोटिस है वो देखिए, ये नोटिस है आपको 13 जून 2022, ठीक है। तभी क्या हुआ था देखिए, ये है, आप देख लीजिए, सेवा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है और प्रेषक हैं प्राथमिक शिक्षा के निदेशक। तभी के क्या कह रहे हैं यहां पर देखिए कि इसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित जो न्यायाधीश के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पत्रांक इसके संबंध में महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायाधीश के क्रम में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, आयोजित करने हेतु निर्णय की अपेक्षा की गई है। ठीक है, तो वहां पे भी कही गई थी कि आप अपना कराइए, क्योंकि वही है ना आंचलिक चीजों को लेकर। तो इस क्रम में अवगत करना है कि अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षक पात्रता के संबंध में 26 अप्रैल 2022 को आहूत बैठक में निर्णय लिया गया है कि, ध्यान से समझिएगा, विद्यालय पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण इत्यादि नियमावली 2020 में, यह नियमावली यहां पर 2020 में आई थी और इसमें किए गए प्रावधान के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता में केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना शामिल है। तो दोनों बात हो गया, केंद्र और राज्य। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष केंद्रीय पात्रता परीक्षा सीटेट आयोजित होती है। उक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा अलग से आयोजित कराने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि सरकार को मतलब इस चीज के बारे में आइडिया नहीं था या सरकार गलत कर रही है। ऑलरेडी इस पर चीजें 2022 में हो चुकी है और वहां पर कहा गया है कि क्योंकि सीटेट होता है, और ये मुझे उस समय भी याद है, ये न्यूज उस टाइम पे भी मैं कवर किया था, आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। भविष्य में विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने पर विचार करने का निर्णय लिया जा सकेगा। तो यह भी नहीं कहा है कि हम जीवन में कभी बीटेट नहीं कराएंगे और यह भी नहीं कहा है कि हमको आवश्यकता नहीं है, समझे। और ये फिलहाल आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है क्योंकि केंद्र और बिहार सरकार दोनों का जब वैलिड है, दोनों में से एक हमारे पास है, तो इसके आधार पर हम करेंगे। ठीक है, चूंकि भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से सीटेट कराया जा रहा है, इसलिए वर्तमान में विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। तो ये हो गया आपको सरकार का पक्ष। मतलब मैं ओरिजिनल बात बताता हूं, झूठ मूठ का आपको तब ये करने के लिए कोई नहीं कुछ नहीं बोल दूंगा। तो ये सरकार का पक्ष है और जहां तक मेरी समझ है कि बहरहाल सरकार जो है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, एक एस्टेट आप देख रहे हो, इनको कराने में कितनी मशक्कत हो रही है, तो इनको बीटेट फिलहाल ये पक्ष में नहीं है। लेकिन हाँ, एज अ फैकल्टी और एज अ सिटीजन ऑफ बिहार मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि विद्यार्थियों के लिए बिहार टेट होना चाहिए और बिहार टेट बिहार के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो राज्य है उसके भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में हमारे घर के बच्चे को जब कोई टीचर पढ़ाए तो उसको वहां के विशेषताओं का ज्ञान रहे। अगर बिहार टेट होगा तो उसमें बिहार के संदर्भ में विषय में शामिल किया जाएगा। देखा है आपने राजस्थान या अलग अलग झारखंड में या हर जगह ये चीज हो रही है। तो ये पक्ष में मैं हूं और निश्चित रूप से मैं सरकार से अलग अलग तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्स से इस बात की पूरी कोशिश करूंगा, आवेदन करूंगा आप लोगों की तरफ से। और आपका क्या पक्ष है आप भी कमेंट में बताइए। लेकिन सरकार ने, क्योंकि यहां पर मतलब लीगली सरकार कराए नहीं कराए या सरकार के मन पे है,
और सरकार सीटेट से भी आगे चल सकती है। लीगल ये ऑलरेडी कोर्ट के मामले में मामला बहुत पहले हो चुका है, तो इसलिए जो कर रहे थे ना, तो ये नोटिस भी आप देख लीजिएगा। बाकी जैसा मैंने कहा कि अगर आप लोग टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट पास है, तो कोई दिक्कत तो होगी ही नहीं, मतलब दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है। जो मैंने बोला था आपको कि अननेसेसरी हवाएं उड़ रही है, तो आप टीआरई लिख के टीआरई की बैचेज आप सर्च कर सकते हैं और आपको दिख जाएगा, बहुत सारे बैचेज हैं ऐप पर जाके, और DH सर कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना, तो जो हाई डिस्काउंट है वो वहां पर मिल जाएगा। या इनफैक्ट अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाओगे ना, तो मैं यहां पर लिंक दे दूंगा सभी बैचेस की हाई डिस्काउंट की, मतलब डिस्काउंट लगा के जो होगा बेस्ट, तो टीआरई की और बाकी बैचेस की आप एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।